Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. Today I'm going to teach you a wonderful chapter. The which name is From the Diary of Annie Frank, written by Annie Frank. ये स्टोरी है एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इतना वंडरफुल ये आपका चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरी है ना वो इसके बारे में, किसके बारे में, जो एनी फ्रैंक, ये आपकी अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है। एक एक गर्ल है 15 ईयर्स ओल्ड, उसके बारे में एक कहानी है, जो कि एक कहानी नहीं, इसको बोला जाता है क्या, ऑटोबायोग्राफी। ये एनी फ्रैंक के द्वारा, यानी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और मैटर ये नहीं करता, देखो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, सबकी ऑटोग्राफी लिखते हैं, लेकिन किस कंडीशन में लिखी है, सिचुएशन क्या थी उस टाइम पर, ठीक है ना, उस समय की सिचुएशन क्या थी। इन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में इस डायरी को लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, ठीक है। तो एनी फ्रैंक जो है, एनी फ्रैंक कौन है, एनी फ्रैंक एक ज्यूस है, जो वहां पे क्या होता है, जब इनके यहाँ पर, यानी कि जब ये कहा जाते हैं आपके एम्स्टर्डम, यानी कि नीदरलैंड, वहां पर क्या होता है कि जहाँ पर एक शासन चल रहा था किसका, वहां पर पावर में आ गए थे कौन, पावर में आ गए थे नाजीज। कौन थे, नाजीज का यहाँ पे क्या हो गया था, शासन चलने लग गया, ठीक है ना। तो जब उनकी शासन चले, वो क्या करते थे, जूस पे बहुत ज्यादा घृणा करते थे, जूस लोगों से क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा क्या हेट करते थे, और उनको उनके साथ क्या करते थे, इल ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है ना, बड़ा व्यवहार करते थे, मारते थे, पीटते थे। ऐसी कंडीशन वहां पे आ गई थी। तो ये लोग क्या करते थे, तो जो जूस थे, ये लोग क्या है, छुपते छुपाते, अपने आप को छुपते छुपाते कैसे भी करके वो छुप के रहे थे कई सालों तक। और इसमें इनके जो फादर थे, एनी फ्रैंक के जो फादर थे, उनका नाम था ओटो फ्रैंक। तो पूरी फैमिली डायड हो गई थी, पूरी फैमिली क्या हो गई थी, पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, केवल उनके पापा बचे थे। कौन थे, उनका नाम था ओटो फ्रैंक, ठीक है। तो इनके जो फादर थे, हर फादर ओटो फ्रैंक, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कई सालों बाद जाकर के उस डायरी को खोजा, वहां से कोई डायरी मिली एनी फ्रैंक की। तो उन्होंने कहा था, इस डायरी को क्यों ना मुझे क्या करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ये रियल कहानी है और रियल यहाँ पे कंडीशन हुई थी, जो भी वहां की कंडीशन थी, जो हालात थे वहां के, और रियल हालातों को क्या करेगी, बयां करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, उन्होंने इस डायरी को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, ठीक है ना। तो उस बारे में क्या क्या कंडीशन रही हैं, कैसी कैसी कंडीशन थी, वो हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने क्या, कितने इन्होंने स्ट्रगल का इन्होंने सामना किया है एनी फ्रैंक ने, ठीक है ना। तो इस बारे में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ेंगे हम, आज सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे क्या, इंपोर्टेंट वोकेबलरी। क्या पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग होती है, वर्ड मीनिंग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग में देखो क्या आता है। सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहला जो वर्ड है, वो है आपका क्या, वो है आपका डायरी। तो यहाँ बताया गया, डायरी मीन्स, डायरी क्या होती है, अब पर्सनल रिकॉर्ड है, मतलब खुद का आदमी एक निजी तौर पर क्या करता है, एक डेली बेसिस पे एक रिकॉर्ड तैयार करता है, उसके बारे में चीजें लिखता है। डेली इवेंट्स जो होते हैं और थॉट्स, जो उसके दिमाग में जो विचार आते हैं, डेली जो थॉट्स होते हैं, डेली जो इवेंट्स जो होती हैं, उनको क्या करना, रिकॉर्ड रखना है। क्या क्या है, एक छोटी सी एक रिकॉर्ड रखना है, अपना पर्सनल रिकॉर्ड रखना, उसको क्या बोलते हैं, उसको डायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरी बोलते हैं। ओके। कन्फाइड का मतलब होता है क्या, टू शेयर अ सीक्रेट और प्राइवेट मैटर, मतलब अपने प्राइवेट मैटर्स को, अपने सीक्रेट को क्या करना, शेयर करना। क्या करना, शेयर करना। जो आपके पर्सनल मैटर्स होते हैं उनको क्या करना, शेयर करना, उसे बोलते हैं क्या, कन्फाइड। क्या बोलते हैं, कन्फाइड उसे बोला जाता है, ठीक है। चलो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए पहले आप। देखो क्लास को आप शेयर कीजिए, जितने लोग हमसे जुड़ते हैं उतना हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या कर पाते हैं, अरेंज कर पाते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज क्या करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको अच्छी तरह से पता है क्लास जो यहाँ पे ली जा रही है, तो किस वे में, किस तरीके से यहाँ पर क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। तो कोशिश तो यही है कि आपका जो रिजल्ट जो होने वाला है, जो रिजल्ट होगा, बहुत इतना शानदार रिजल्ट आपके सामने होगा, आपके सामने, कि आप देखेंगे कि हाँ, जितना पढ़ाया था उतना सब कुछ आया, ठीक है। तो अब देख, कन्फाइड क्या है, कन्फाइड का मतलब होता है टू शेयर अ सीक्रेट, मतलब किसी रहस्य को शेयर करना, किसी सीक्रेट को शेयर करना, या अपने प्राइवेट जो मैटर्स होते हैं उनको शेयर करना, ठीक है। किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कन्फाइड। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सेम और ऑकवर्डनेस, मतलब ऐसी फीलिंग, क्या शर्मिंदगी महसूस करना, झिझकना, उसे बोलते हैं क्या, एम्बेरसमेंट, ठीक है। अगला आपका वर्ड है रैम्बलिंग। व्हाट इज रैम्बलिंग, रैम्बलिंग मीन्स
टॉकिंग और राइटिंग इन अ कंफ्यूज्ड और लेंथी वे। मतलब क्या है, इसका मतलब है टॉक करना या लिखना, बातें करना या लिखना, लेकिन किस तरीके में, एक कंफ्यूज वे में। किसमें? कंफ्यूजन, मतलब किसी चीज को मतलब बिना सोच समझ के लिखना, कंफ्यूज हो आप कंफ्यूज लेकिन चीजें लिखे जा रहे हैं, और लंबा चौड़ा लिख देना, कंसाइज वे में ना लिखना कि हाँ इस चीज को हम कम लाइंस में भी और हम पूरी बात कह सकते हैं, ठीक है, उस तरह से ना लिखे, उसे बोलते हैं रैम्बलिंग, ठीक है। म्यूजिंग्स क्या होता है? म्यूजिंग्स होता है थॉट्स, जो आपके विचार होते हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? म्यूजिंग्स। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स होता है डीपली और सीरियसली थिंकिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में क्या करना? इंटेंस, इंटेंस क्या करना? इंटेंस थिंक करना, मतलब बहुत गहनता से सोचना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या? ब्रूडिंग। एडोलेसेंट जानते ही आप, एडोलेसेंट का मतलब होता है यंग पर्सन इन द टीनेज ईयर, एक व्यक्ति जो अपनी टीनेज अवस्था में होता है, मतलब एज कह सकते हैं हम 12 टू 18 ईयर्स, 12 से 18 साल तक की एज में जो बच्चा रहता है उसे बोलते हैं क्या? टीनेजर्स बोलते हैं, या उसे बोलते हैं एडोलेसेंट्स, ठीक है, एडोलेसेंट। इनवार्डली, इनवार्डली का मीन्स होता है इनसाइड द माइंड, इनवार्डली मतलब इनसाइड द माइंड, मतलब इनसाइड द माइंड मीन्स मतलब अंदर ही अंदर, आपने दिमाग के अंदर क्या क्या चीज चल रही है उसे बोलते हैं इनवार्डली। नॉट सोन आउटसाइड, मतलब जो बाहर ना दिखे, केवल आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये केवल आपको पता है, इसे इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या? इनवार्डली। क्या बोलते हैं? इनवार्डली, जो चीजें क्या चलती हैं आपके माइंड के अंदर ही अंदर चीजें चलती हैं, ठीक है। स्टिफ बैक्ड, स्टिफ बैक्ड का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट नॉट फ्लेक्सिबल, मतलब कठोर होना, सख्त स्वभाव का होना, फ्लेक्सिबल नहीं होना। पनिशमेंट, पनिशमेंट इज अ पेनल्टी, पनिशमेंट इज अ पेनल्टी गिवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जब आप कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत करने के लिए जो आपको पेनल्टी दी जाती है उसी को बोलते हैं क्या? पनिशमेंट। कन्विंसिंग क्या होता है? कन्विंसिंग होता है एबल टू मेक समवन बिलीव और एक्सेप्ट, मतलब क्या करना? किसी को मनाना, कन्विंस करना, या किसी को क्या कर देना? उसको भरोसा दिलाना, ठीक है। हिलेरियस को बोलते हैं एक्सट्रीमली फनी, बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा मजेदार, हंसी मजाक से भरा हुआ, आनंदपूर्ण, उसे बोलते हैं क्या? हिलेरियस। हिलेरियस मतलब जो आपको हिला दे, हिला के रख दे आपको, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हिलेरियस। होपलेस, विदाउट होप, फीलिंग ऑफ फेलियर, मतलब विदाउट होप मतलब बिना किसी उम्मीद के आपको क्या लगेगा? फीलिंग ऑफ फेलियर, मतलब आपको क्या लगता है? आपको असफलता क्या होना? फील होना, निराश होना, हताशा होना, ठीक है। अब आता है प्लंज, प्लंज का मतलब टू जंप, मतलब डूबना, गिरना या किसी चीज पे कूदना, फॉल सडनली, अचानक किसी चीज पे क्या कर जाना? गिर जाना या कूद जाना, उसे बोलते हैं प्लंज। चैटरबॉक्स, अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, चैटरबॉक्स मिलते हैं, चैटरबॉक्स बोलते हैं ऐसे पर्सन को जो बहुत ज्यादा क्या करता है? बात करता है। यहाँ पर जो स्टोरी है किसकी? यहाँ जो स्टोरी है ना एनी फ्रैंक की, जो एनी फ्रैंक है ना, जो लिटिल गर्ल एनी फ्रैंक है, ये भी क्या है? एक चैटरबॉक्स है। क्या है? एक चैटरबॉक्स है, मतलब ये भी बहुत ज्यादा बातूनी है, बहुत ज्यादा बोलती है, टॉकेटिव है। ओके। अनवुजम का मतलब होता है, अनवुजम का मतलब टू रिवील और कन्फेस वंस थॉट और फीलिंग्स, मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को क्या करना? कन्फेस करना, प्रकट करना, बताना, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? अनवुजम। जस्ट डोन, सॉरी जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है टू क्विकली राइट समथिंग, जल्दी से कुछ लिखना, टू क्विकली राइट समथिंग का मतलब होता है जॉट डाउन, जॉट डाउन मतलब जल्दी से कुछ लिखना। टेरिबली, वेरी बैडली और एक्सट्रीमली, वेरी बैडली बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से, उसे बोलते हैं क्या? टेरिबली यानी कि हॉरिबली, ठीक है। क्वैकिंग, क्वैकिंग मीन्स होता है कांपना, थरथराना। ट्रेम्बलिंग और शेकिंग विद फियर, मतलब डर की वजह से क्या करना आपको? ट्रेम्बलिंग करना या फिर क्या करना? शेकिंग करना, हिलना। स्टिफ, स्टिफलाइंग, स्टिफलिंग का मतलब होता है, स्टिफलिंग मतलब वेरी हॉट, अनकंफर्टेबल और सफोकेटिंग, मतलब दम घुटना, सफोकेटिंग होना, स्टिफलिंग होना। स्टिफलिंग का मतलब क्या होगा? सफोकेटिव होना, यानी क्या करना? दम घुटना आपका, ठीक है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? स्टिफलिंग। ओके, ओके, आगे देखिए। सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू मीन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई, मतलब प्रभावित होना, किसी भी चीज से प्रभावित होना, उसे बोलते हैं सब्जेक्टेड टू, किसी भी चीज से क्या होना? अफेक्टेड होना। सोलेम्न, सोलेम्न का मतलब होता है क्या? और गंभीर होना, वेरी सीरियस एंड फॉर्मल, क्या होना? बहुत सीरियस होना, फॉर्मल तरीके से, ठीक है। सटायर्स, सटायर्स का मतलब होता है ह्यूमर्स राइटिंग दैट क्रिटिसाइज पीपल और सोसाइटी,
मतलब किसी लोगों पर या सोसाइटी पर क्या रखना, व्यंग कसना, क्या कसना, व्यंग कसना, उसे बोलते सटायर। मतलब एक मजेदार तरीके से क्या कहना, एक बात कहना, कहते हैं कि मजे मजे में बुरा भी ना लगे और आपकी बात पूरी हो जाए, इसे बोलते हैं क्या, सटायर्स, ठीक है। रेप्रीमेंड का मतलब होता है टू स्कॉल्ड करना, क्या करना, स्कॉल्ड करना। रिव्यू को रिव्यू करना ऑफिशियली, ठीक है ना, ऑफिशियली क्या करेंगे, किसी को डांटेंगे आप और या फटकारेंगे, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, रेप्रीमेंड। सपोजली मतलब होता है एज इज थॉट ऑफ बिलीफ, मतलब ऐसे कोई चीज जो क्या है, बिलीव माने जाते हैं, ठीक है ना, जो माने जाते हैं, जो बिलीव्स हैं, जो विश्वास है, उनको बोलते हैं क्या, सपोजिटली। कन्विक्शन का मतलब होता है धारणा या दृढ़ विश्वास, किसी चीज को क्या कर लेना, कन्विक्शन कर लेना, धारणा कर लेना या मान लेना किसी चीज को, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, किसी चीज में क्या करना, एक स्ट्रॉन्ग भरोसा रखना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, कन्विक्शन। पोइग्नेंट का मतलब होता है, पोइग्नेंट मतलब डीपली टचिंग और मूविंग, मतलब हृदय को जो स्पर्श कर जाए, जो दिल को छू जाए, जो दिल को छू जाए उसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं हम पोइग्नेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोइग्नेंट। इनकेपेबल, इनकेपेबल मीन्स होता है अनेबल टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को ना करने की क्या, अक्षमता, क्या आप कर नहीं पाएंगे उसे बोलते हैं अक्षम, अक्षम आप क्या होना, अक्षम होना, सक्षम नहीं है, अक्षम है, अयोग्य है, आप उसे बोलता है इनकेपेबल। एंटायरली का मीन्स होता है कंप्लीटली और फुली, पूरी तरह से या संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से या संपूर्ण रूप से बोलते हैं क्या हम, एंटायरली। ह्यूमरस, ह्यूमरस की बात करें तो ये फनी होता है, मेकिंग पीपल लाफ, ह्यूमरस का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा फनी और जो दूसरे लोगों को क्या करते हैं, हंसा दे, जो दूसरे लोगों को हंसाते हैं उसे बोलते हैं क्या, ह्यूमरस, मजेदार। अब बात करते हैं किसके बारे में, एनेक्स। एनेक्स क्या होता है, आपने सुना होगा, एनेक्जर सुना होगा आपने, कि एनेक्जर आपको साइन करना है, क्या करना है, एनेक्जर साइन करना है। एनेक्जर का मतलब होता है बॉन्ड होना, क्या, बॉन्ड, यानी कि अनुबंध होना, क्या करना, अनुबंध होना, क्या ना, बॉन्ड साइन करा दिया उसने, ठीक है ना, अनुबंध। एड बिल्डिंग और पार्ट ऑफन अटैच टू अनदर, मतलब क्या होता है कि मतलब आपको इसमें एक बॉन्ड की तरह होता है, एक बॉन्ड है, क्या है, एक बॉन्ड है। एनेक्जर क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। एडेड बिल्डिंग और पार्ट, इसमें क्या करते हैं, किसी चीज को बिल्डिंग है उसके पार्ट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है ना। कंपोज, कंपोज का होता है रचना करना या लिखना। आपने सुना होगा जब आपने जीमेल अकाउंट होता है उसमें भी क्या आता है, कंपोज लिखा हुआ आता है, क्या आता है, कंपोज। कंपोज का मतलब होता है क्या, टू राइट, टू राइट समथिंग, कुछ लिखो भाई, तो आपको क्या करना है, कुछ लिखना होता है, तब वो मेल वहां पे जाता है। टू राइट और क्रिएट समथिंग, कोई चीज को लिखना, वो टेक्स्ट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो। एनहेंस्ड, एनहेंस्ड मीन्स होता है टू इम्प्रूव और मेड बेटर, किसी चीज को क्या करना, सुधार करना और उसको अच्छा बनाना, ठीक है ना। इमोर्टल मीन्स लिविंग फॉरएवर नेवर डाइंग, इमोर्टल मीन्स अ पर्सन हु नेवर डाइज, एक व्यक्ति जो कभी नहीं मरता है उसे बोलते हैं हम क्या, इमोर्टल, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे इमोर्टल, जो कभी ना मरे उसे इमोर्टल बोला जाता है, ओके। अब आता है प्रीकॉशंस। प्रीकॉशंस का मतलब होता है एक्शन टेकन इन एडवांस टू अवॉइड डेंजर, मतलब क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए पहले से क्या ले लेना, एक्शन ले लेना, क्या ले लेना, पहले से एक्शन लेना, उसे बोलते हैं सावधानियां बरतना, ठीक है ना। पहले से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई खतरा आ रहा है, तो उसको पहले से क्या कर दो, अवॉइड कर दो, उसके लिए एक्शन ले लो, उसे बोलते हैं प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशंस, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आपका नजरिया क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, ये है आपका क्या, पर्सपेक्टिव। अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, मतलब किसी भी चीज को देखने का किसी का नजरिया नेगेटिव हो सकता है उसको लेकर के, और किसी दूसरे का नजरिया क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। फेट मतलब डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब आपका भाग्य, किस्मत। व्हाट इज सपोज टू हैपन, मतलब क्या, व्हाट इज सपोज टू हैपन मतलब क्या सपोज किया जाए, मतलब क्या हो सकता है, ऐसा जो सपोज करते हैं हम कि डेस्टिनी क्या है, फेट क्या है, भाग्य क्या कहता है, उसकी बात की गई है। फेट मीन्स डेस्टिनी, मतलब आपका भाग्य। सौरो मीन्स होता है मोर्न, मतलब क्या, मोर मतलब अ ग्रेट, क्या होना, सौरो होना, दुख होना, डीप सैडनेस, ठीक है, दुख, अत्यधिक होना। इंटेंसली, स्ट्रांगली, विद डीप फोर्स, मतलब बहुत गहनता से, तीव्रता से होना, उसे बोलते हैं इंटेंसली, डीपली होना है ना। इनसेपरेबल, कैन नॉट बी सेपरेट, इनसेपरेबल का मतलब होता है क्या, कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब कोई चीज को क्या अलग ना किया जा सके, जो चीज अलग ना हो सके, जो चीज अलग ना हो सके उसको बोलते हैं क्या, इनसेपरेबल। कंपेनियन मीन्स होता है अ क्लोज फ्रेंड और पार्टनर, जो आपका क्लोज फ्रेंड होता है, जो आपका
कौन होता है? जो आपका क्या होता है, क्लोज फ्रेंड जो होता है, जो आपका दोस्त होता है क्लोज फ्रेंड, उसे बोलते हैं क्या? कंपेनियन। अनईजी मतलब असहज होना। अनईजी सरल नहीं है, सरल नहीं है, असहज है, बेचैन होना, अनकंफर्टेबल होना या वरीड होना, चिंतित होना किसी चीज के लिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, देखो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है क्या? बिल्कुल अलग। क्या होना? अलग होना, है ना, पूरी तरह से अलग होना, या क्या उसे बोलते हैं क्या? क्लियरली स्पष्ट होना, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट होना। क्लियरली डिफरेंट और सेपरेटेड। करेजियस ब्रेव होना, हैविंग करेज मतलब साहसी होना। ऑप्टिमिज्म होपलेस होपफुल होपफुलनेस, एक्सपेक्टिंग गुड टू हैपन आशावादी होना या फिर सकारात्मक क्या रखना, सोच रखने वाले को बोलते हैं क्या? ऑप्टिमिस्ट। इसलिए यहाँ पे क्या? ऑप्टिमिज्म, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कंप्लीट जो आपके वर्ड हो सकते थे वो वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ लिए, जो इम्पोर्टेंट आपके वर्ड हो सकते थे, जो इस पोएम में जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। लेकिन हम चैप्टर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इसकी क्या? हम समरी इसकी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे समरी के बारे में, ठीक है, कि समरी क्या कहती है, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को, ठीक है। तो समरी ऑफ द लेसन, लेसन की समरी क्या कहती है वो सुनो, क्योंकि जब आप एक बार समरी को आप एक बार जान जाएंगे, क्या जान जाएंगे? अगर आपकी समझ में एक बार समरी आ गई तो आपके दिमाग में पहले से चीजें होंगी कि हाँ यार ये चीजें आने वाली हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, किसके बारे में स्टोरी है, क्या बताया गया है, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो आपकी एन फ्रैंक है, उस ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी फ्रैंक्स फेमस डायरी रिटन व्हेन शी वाज हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मतलब ये जो चैप्टर है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया? ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, ये क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है एनी फ्रैंक्स फेमस डायरी, जो एनी फ्रैंक की जो फेमस डायरी है उसका, जो एनी जो फ्रैंक की जो फेमस डायरी है उसका एक छोटा सा क्या, एक पार्ट है, किस्सा है, रिटन जो कि लिखी गई थी कब? वह जब सी वॉज हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस समय पर क्या हुआ था? ये नाजीज से छुपने की, जब ये नाजीज से क्या कर रही थी? अपने आप को छुपा रही थी। जब ये नाजीज से क्या कर रही थी? अपने आप को छुपा रही थी, छुपी हुई थी। उस टाइम पर इन्होंने इस डायरी को क्या किया था? लिखा था, ठीक है ना। इन दिस एंट्री, एंट्री मतलब इस डायरी में जो चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। इस एंट्री में उन्होंने क्या किया है? एनी टॉक अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ राइटिंग अ डायरी, मतलब एनी ने क्या किया है? उन्होंने बात की है किस बारे में? जो डायरी लिखने में जो उन्होंने डिफिकल्टीज जो उन्होंने देखी है, जो डिफिकल्टी का जो सामना किया है, जो कठिनता, जो मुसीबतें जो आई है, प्रॉब्लम्स आई है, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। व्हेन जब सी फील्स, वह महसूस करती थी दैट नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट ऑफ अ यंग गर्ल, मतलब जब वो सोचती थी, जब वो डायरी लिख रही थी तो वो ये सोचती थी कि कोई भी एक छोटी बच्ची, एक जो छोटी बच्ची है उसके विचारों को मतलब कोई भी उसके विचारों में क्या नहीं लेगा? इंटरेस्ट नहीं लेगा। मतलब उसकी डायरी को कौन पढ़ेगा? जो मैं लिख रही हूँ इसको कौन पढ़ेगा? लोग समझेंगे छोटी सी बच्ची है, छोटी बच्ची क्या ही लिखेगी, क्या इसके विचार होंगे, मतलब ये समस्या उसके दिमाग में चल रही थी कि इसको कौन पढ़ेगा, मतलब कोई इंटरेस्ट, मेरी डायरी लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। यट फिर भी सी डिसाइड्स, वह निर्णय लेती है टू राइट ऑनेस्टली, ईमानदारी से लिखने का, एंड ट्रीट्स हर डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड नेम्ड किटी, और अपनी जो डायरी थी उसको वो क्या करती है? अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह क्या करती है? उसके साथ व्यवहार करती है, एकदम बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे लेती है कि हाँ यही मेरी क्या है? बेस्ट फ्रेंड ही है, बेस्ट फ्रेंड है, और उसका नाम देती है क्या? किट्टी। जो डायरी थी उसका नाम क्या था? किट्टी था। क्या था? किट्टी। तो ये नाम किसने दिया था? एनी फ्रैंक ने दिया था। किसने? और किस तरह की मुसीबत सामने आ रही थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, क्या डिफिकल्टीज क्या थी? डिफिकल्टीज ये थी, वो ये सोचती थी कि मेरी जो डायरी है उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा पढ़ने में, वो सोचेगा कि ये यंग गर्ल है, एक छोटी सी बच्ची है, इसके विचारों में क्या ही होगा, क्या ही लिखेगी, ठीक है। तो ये सोचकर वो क्या कर रही थी? इस डिफिकल्टी का सामना कर रही थी और सोच में पड़ी हुई थी, ठीक है ना। लेकिन एंड में क्या करती है? वो निर्णय लेती है कि हाँ मैं लिखती हूँ, मैं लिखूंगी, और पूरी ईमानदारी से, और जो मेरी डायरी है उसको मैं क्या मानूंगी? अपनी बेस्ट
फ्रेंड मानूंगी, और उन्होंने क्या लिख दिया उसका नाम रख दिया किट्टी। ये इसके बारे में हिंदी में आपकी इसकी जो मैंने जो अभी जो समरी चल रही है उसकी हिंदी है, जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहे वो हिंदी देख सकता है, ठीक है। एनी डिस्क्राइब करती है हर फैमिली बैकग्राउंड। एनी क्या करती है, एनी जो करती है वो अपना फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है, मतलब अपनी फैमिली के बारे में बताती है। एंड स्कूल लाइफ, और किसके बारे में बताती है, और बात करती है अपनी स्कूल की लाइफ के बारे में। सी शेयर्स हर रिलेशनशिप विद हर फादर, और वह अपनी फादर के साथ अपने जो रिलेशनशिप है वो क्या करती है, शेयर करती है, फादर के साथ, मदर के साथ और अपनी बहन के साथ, स्पेशली हर क्लासमेट्स। और वो क्या करती है, जो रिलेशनशिप उसके पिताजी के फादर के साथ थी, मदर के साथ थी, उसके सिस्टर के साथ थी, और स्पेशली अपने जो क्लासमेट्स थे उनके साथ जो उनकी रिलेशनशिप उसको क्या करती है, वो शेयर करती है किसमें, डायरी में, ठीक है ना। सी टॉक्स अबाउट, वह बात करती है हाउ सी इज वेरी टॉकेटिव, वह बात करती है कि वह कितनी ज्यादा बातूनी थी, कितनी ज्यादा टॉकेटिव थी। एंड और इवन हर टीचर्स पनिश हर फॉर इट, और उसके टीचर थे, यहाँ तक कि उसके टीचर थे ना, वो भी क्या करते थे, उसके लिए उसको पनिश करते थे, दंड देते थे। हाउएवर, हालांकि हर टीचर्स, उसके जो टीचर है मिस्टर कीसिंग, कौन थे, मिस्टर कीसिंग उसके टीचर थे। लेटर अंडरस्टैंड, हालांकि उसके टीचर थे कौन, जो उसको दंड देते थे, उसको पनिश करते थे, वो क्या करते, लेटर बाद में वो क्या करे, समझ गए थे हर ह्यूमर एंड एक्सेप्ट हर नेचर, वो समझ गए थे जो वो बोलती थी, जो मजाक करती, जो हंसी मजाक, जो बात टॉकेटिव जो बातें थी उसकी, जो टॉकेटिव जो उसका नेचर था, उसको उसके टीचर समझ गए थे, और उस ह्यूमर को भी समझ गए थे, और उसने क्या कर दिया था, उस ह्यूमर को उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था कि हाँ कोई भी बच्चे हैं, बच्चे तो बात करते ही हैं। इस बात को क्या कर लिया था, मिस्टर जो कीसिंग थे, जो उनके टीचर थे, उन्होंने इस बात को समझ लिया था, ठीक है। अब इसमें यह पूछा जा सकता है कि व्हाट द नेम ऑफ हर टीचर, तो हर टीचर नेम क्या था, कीसिंग, क्या था, कीसिंग। अब पूछेगा डायरी जो थी उसका नाम क्या था, डायरी का नाम था किट्टी, क्या था, किट्टी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, उसकी डायरी थी, ओके। आगे बढ़ते हैं। थ्रू हर सिंपल या डीप थॉट्स, मतलब अपने सिंपल और जो गहरे जो थॉट्स थे उनके जरिए क्या करती है, एंड शोज द इनोसेंस ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस ऑफ अ टीनेजर, वो क्या करती है, वो दिखाती है जो इनोसेंस मासूमियत होती है, मासूमियत, ईमानदारी, और जो बुद्धिमानी है, इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी है, उसको दिखा, जिससे टीनेजर्स की जो बुद्धिमानी है, जो टीनेजर जो बुद्धिमान, कितने बुद्धिमान है, कितनी ईमानदार है, या कितना इनोसेंस है, उस चीज को वो दिखाती है इस डायरी के जरिए, अपने थॉट्स के जरिए, ठीक है ना। द डायरी नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स हर पर्सनल फीलिंग्स, तो डायरी थी ना केवल उसकी जो पर्सनल जो फीलिंग्स थी उसको दिखाती थी, रिफ्लेक्ट करती थी, बट ऑल्सो गिव्स अ पावरफुल मैसेज, लेकिन इसके अलावा वो क्या करती है, एक पावरफुल क्या देती है, एक मैसेज देती है अबाउट होप, किसके बारे में, होप के बारे में, साहस, करेज के बारे में, एंड ह्यूमन स्पिरिट, और जो मानवता है उसके बारे में क्या देती है, एक संदेश देती है। इन अ डिफिकल्ट टाइम्स, जो कठिन समय था, मुसीबत का जो समय था, उस समय में उसने क्या दिखाया था, उम्मीद नहीं छोड़ी थी, साहस दिखाया था, और मानवता को जो परिचय दिया था उसको वो, इस मैसेज को वो दिखाती है इस डायरी के द्वारा, ओके। ओके, नहीं अभी नहीं, अभी तो केवल समरी खत्म हुई है, क्या हुई है, अभी केवल समरी आपकी खत्म हुई है। अब स्टार्ट करेंगे किसको, हम चैप्टर करने जा रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लेसन, ये जो लेसन है विच इज रिटन बाय एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक है उन्होंने क्या लिखा है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये क्या है, ये चैप्टर का नाम है। रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय एनी फ्रैंक, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इनके लेखक जो है, राइटर जो है, वो राइटर भी कौन है, एनी फ्रैंक ही है, क्योंकि इनकी क्या है, ये बायोग्राफी है, क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है। ये रही आपके सामने एनी फ्रैंक, ये कौन है, ये है एनी फ्रैंक। इट्स शीज अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग कितने साल की होंगी, 15 साल की होंगी उस टाइम पर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। ओके, बताओ, पढ़ना शुरू करें। देखो समरी अगर आपकी समझ में आ गई है, कुछ मैंने इंपोर्टेंट बुक भी करा दी, समरी भी करा दी, अब इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है,
हमें एक एक बात इजीली तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक, ये इनका फुल नेम है। ये इनका क्या है? ये इनका फुल नेम है, एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक। 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? वो 12 जून 1929 में हुआ है लगभग, कब? और फरवरी या मार्च में उनकी क्या हुई है? डेथ हो गई है 1945 में। वॉज अ जर्मन, ये कौन थी? ये एक जर्मन है। जर्मनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जूइश गर्ल, और ये कौन थी? ये जूइश गर्ल थी। जूइश मतलब क्या बोलते हैं? जो क्या करते हैं, जो रिलीजन, कौन से किस रिलीजन को मानते हैं वो? दे फॉलो द रिलीजन ऑफ जीसस। जो जूस, जो यहूदी होते हैं, जूस होते हैं, वो जो जूस वाली गर्ल है, कौन सी गर्ल है? जूस गर्ल है, ठीक है ना। मतलब ये कौन सी गर्ल है? जूस। तो यहाँ पे क्या होता था? हु रोड, उन्होंने लिखा, वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जब वो फैमिली के साथ छुपी हुई थी, एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 दोस्तों के साथ, इन एम्स्टर्डम। यहाँ पे कहाँ पे छुपी हुई थी? जर्मन एम्स्टर्डम में। कहाँ हुई थी? एम्स्टर्डम में ये छुपी हुई थी। कौन? एनी फ्रैंक अपने 4 दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ वहां पे छुपी हुई थी। तब जाकर इन्होंने क्या, तब वहां पे जाकर क्या लिखा था इन्होंने? इस डायरी को लिखा था। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड। जब क्या था? जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान जो आपका वर्ल्ड वार चल रहा था सेकेंड, नीदरलैंड में क्या चल रहा था? वो आपका वर्ल्ड वार तो सभी जगह चल रहा था, लेकिन ये छवि कहाँ पे थी? कहाँ पे छुपी हुई थी? जो नीदरलैंड का जो कौन है, एक जगह है एम्स्टर्डम, जर्मन में, ठीक है ना। तो वहां पे ये छुपी हुई थी, ठीक है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उसकी जो फैमिली थी वो कहाँ चली गई? वो एम्स्टर्डम चली गई। आफ्टर द नाजीज गेन पावर, जैसे ही नाजीज ने, जर्मनी में क्या हुआ था? जो नाजीज थे, नाजीज जैसे ही पावर में आए तो उन्होंने लगा था ये अत्याचार करेंगे हम पर, तो उन्होंने सोचा कि हम कहाँ चले जाते हैं? हम एम्स्टर्डम चले जाते हैं, ठीक है ना। बट लेकिन वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड। लेकिन क्या हुआ? ये फंस गए, ये ट्रैप्ड हो गए, क्योंकि नाजीज का जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, वो कहां तक फैल गया? वो फैल गया कहां तक? नीदरलैंड तक। और एम्स्टर्डम भी कहां पर था? वहीं पर था। तो जहां तक वो पहुंच गया, तो उनकी, अब उनका जो अत्याचार हो गए, नाजीज के अत्याचार हो गए, वहां पर भी होंगे वो। तो वो क्या हुए? वहां पर वो ट्रैप्ड हो गए, वो फंस गए, ठीक है ना। एज परकुशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। अब हुआ क्या था कि जो एज परकुशंस मतलब होते हैं इल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, उनके साथ बड़ा, जैसे उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था, क्या किया जाता था? इल ट्रीटमेंट किया जाता था अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। जो जूइश की जो पॉपुलेशन थी उन पर वो अत्याचार क्या बढ़ रहे थे? अत्याचार वो थे बढ़ रहे थे। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। अब हुआ क्या? जो फैमिली थी वो चली गई कहाँ? छुपने के लिए। कब? जुलाई 1942 में। इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। जो हिडन रूम्स थे वो कहाँ पर थे? उनके फादर थे ओटो फ्रैंक्स, उनकी ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उनमें वो रूम्स थे, वहीं पर वो छुपे हुए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपने के बाद, 2 साल छुपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। अब हुआ कि 2 साल छुपने के बाद जो उनका ग्रुप था उनको क्या कर दिया गया? उनको कंसंट्रेशन कैंप में क्या गया? लाया गया। कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में उनको क्या गया? वहां पर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। अब कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम क्या होता है? कंसंट्रेशन कैंप होता है एक छोटी सी जगह पर, ज्यादा एक साथ बहुत सारे लोगों को रखना, ठीक है ना, उससे बोलते हैं क्या? कंसंट्रेशन कैंप। उनके साथ क्या हुआ? यहाँ पे इल ट्रीटमेंट किया जाएगा। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफिस, जो जहां पर क्या हुआ? जो एनी थी, एनी फ्रैंक थी, उनकी मृत्यु हो गई, वो डाइड हो गई। किसके कारण? एन इन्फेक्शियस डिसीज, जो एक इन्फेक्शियस जो डिसीज थी उसके कारण क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो जाती है। इन वर्जन वेल्सन, जो वर्गन वेल्सन है ना, ये वर्गन वेल्सन नाम किसका है? ये नाम है इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप का, ठीक है। नाजीज कॉन्सेंट्रेशन कैंप यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। विदिन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, मतलब जब उनकी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर थी, क्या नाम था उनका? मार्गोट फ्रैंक की जो मृत्यु हुई थी उसके उसी दिन के अंदर ही एनी फ्रैंक की भी क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, उनकी जो बड़ी सिस्टर थी, ठीक है ना, एल्डर जो सिस्टर थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मार्गोट फ्रैंक नाम था, ठीक है।
ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। फादर का नाम क्या था? ओटो फ्रैंक। क्या था? ओटो फ्रैंक। ठीक है, ये और टीचर का नाम क्या था? मिस्टर कीसिंग। आगे बढ़ते हैं। ऑफ टाइफिस इन बर्गन बेल्सल विद इन, हाँ, जब उनकी जो सिस्टर की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, उसी के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर क्या हुआ? एनी फ्रैंक की भी क्या हो गई? डेथ हो गई। हर फादर ओटो, उनके जो फादर थे ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, पूरे ग्रुप के केवल वही एक सर्वाइवर, वही एक बचे हुए थे, वही एक जिंदा थे। रिटर्न टू द एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, जैसे ही आपका युद्ध रुक गया था, एंड हो गया था, उसके बाद वो कहाँ वापस आ गए थे? एम्स्टर्डम वापस आ गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, केवल वो डायरी उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने उस डायरी को ढूंढा, उस डायरी को ढूंढने के लिए आए थे, वो फाइंड करने के लिए आए थे, और जो कि केवल बची हुई थी, केवल वो डायरी ही बची हुई थी, जिसको उन्होंने क्या किया था? फाइंड किया था। कन्विंस्ड, जो कन्विंस करती है कि इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, जो बताती है कि ये एक ऐसा एक यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, वो क्या करेंगे? अब वो एक्शन लेंगे इसको पब्लिश करने के लिए इन इंग्लैंड, इसको वो इंग्लैंड में क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे। सॉरी, वो इंग्लिश में क्या करेंगे? इसको पब्लिश करेंगे इंग्लिश में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और किस नाम से करेंगे? वो इस नाम से करेंगे, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से इसको क्या किया जाएगा? पब्लिश किया जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसका एक छोटा सा अंश है। इसका नाम था इस डायरी का, वो ये था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस नाम से वो डायरी थी। ओके, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, जो डायरी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो एनी फ्रैंक के द्वारा, एनी फ्रैंक को दी गई थी फॉर हर 13 बर्थडे। जो डायरी थी ना, वो एनी फ्रैंक को दी गई थी, कब? उसके 13वें बर्थडे पर। ठीक है ना, 13वें बर्थडे पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स टू इवेंट्स, वो क्या कहा था? और जो क्रॉनिकल्स, मतलब क्रॉनिकल्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट चलती है उनका एक टाइम होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस सीक्वेंस में उसे बोलते हैं क्रॉनिकल। ठीक है ना, इवेंट chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। मतलब हुआ क्या था कि उन्होंने क्या किया था? अपनी जो डिटेल्स थी, इवेंट्स थी, उनको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ की रिकॉर्ड थी, कब से लेकर के? 12 जून 1942 से लेकर के, और कब तक? इट्स फाइनल एंट्री, उनकी लास्ट एंट्री थी कब? 1 अगस्त 1944 तक। केवल 2 साल तक इन्होंने इस डायरी को लिखा था। ठीक है ना, आगे देखिए। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। अब आगे, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, इसको क्या किया गया था? इसको ट्रांसलेट किया गया था ओरिजिनल डच, मतलब डच, अपनी जो डच लैंग्वेज थी उससे किसमें किया गया था? कई लैंग्वेजेस में को ट्रांसलेट किया गया। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, विश्व की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। ठीक है ना। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और यहाँ पर क्या बनी है? इसमें कई सारी फिल्म्स बनी इस पर। टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, मतलब कई सारी फिल्म्स, टेलीविजन एंड और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, मतलब इस डायरी पर कई फिल्म्स बन गई, टेलीविजन पे इसकी थ्योरीज बन गई, है ना, और प्रोडक्शंस उसके होने लगे, और ओपेरा बेस्ड, मतलब ये जो डायरी थी ज्यादा फैल गई। इस डायरी के जो थॉट थे ना, वो सब जगह स्प्रेड हो गए, सब लोग उसको पढ़ने जाने लगे। ठीक है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर, इन्होंने मतलब डिस्क्राइब किया है कि इसको एक मैच्योर वर्क को, एंड इनसाइटफुल माइंड, और जो माइंड के अंदर जो एक्टिविटी चलती है, जो हमारा इनर माइंड है, वो इनर जो माइंड है, इनर जो थॉट्स हैं, उनको क्या किया गया यहाँ पे? उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। ठीक है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, तो डायरी है ना, वो क्या प्रोवाइड करती है पता है? वो डायरी जो वो बताती है इंटीमेट एग्जामिनेशन, जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जो डेली लाइफ के जो डेली लाइफ के जो एग्जामिनेशन होते हैं अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजी का जो ऑक्यूपेशन चल रहा था, जो नाजी का जो राज चल रहा था उस टाइम पर जो डेली की जो एक्टिविटीज हो रही थी, उस डेली एक्टिविटीज को इस डायरी में क्या किया है? रिकॉर्ड किया है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, जो एनी फ्रैंक थी ना, वो क्या बन गई? बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। एंड डिस्गस्ट ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, तो इन्होंने क्या हुआ था कि जो आपकी एनी फ्रैंक थी, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई? वो आपकी बहुत ज्यादा फेमस हो गई बहुत जल्दी,
बहुत ज्यादा रिनाउंड हो गई, और उन्होंने डिस्कस किया था होलोकास्ट विक्टिम, जो होलोकास्ट टाइम पर जो होलोकास्ट जो विक्टिम्स थे उनको क्या किया था, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। आगे देखो, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज। राइटिंग इन अ डायरी, जो डायरी में जो लिखा है ना, डायरी में लिखना सच में बहुत कैसा है, बहुत स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज अनुभव था फॉर समवन लाइक मी। मतलब उनका डायरी में लिखना वो बहुत ज्यादा क्या था, डायरी लिखना ना, जो डायरी में उनको जो कुछ लिखते हैं, जो रिकॉर्ड लिखते हैं वो लिखा था बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, किसके लिए, हर किसी के लिए, और वो भी मेरी तरह, जो मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो सब किसी क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होगा। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, ये इसके लिए नहीं था कि मैंने कभी नहीं लिखा है, ये ना केवल इसके लिए कि मैंने कभी नहीं लिखा है एनीथिंग बिफोर, मतलब इससे पहले मैंने कभी लिखा नहीं, उसके लिए नहीं था, बट ऑल्सो ये था बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट अ लेटर और नीदर आई नॉट एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स। मतलब ये था ऑफ अ 30 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, उन्होंने ये सोच रही थी कि मतलब कोई भी क्या करेगा, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, मेरे जो थॉट्स है ना वो उनमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, बिकॉज क्योंकि मैं क्या हूँ, एक 30 ईयर्स ओल्ड गर्ल हूँ, स्कूल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, उसके थॉट्स में कौन इंटरेस्ट लेगा। तो इसी वजह से उसको क्या लगा, थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रहा था, ठीक है। ओ वेल, ओके, ठीक है, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखती हूँ, ठीक है ना, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीडेड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ठीक है ना। तो वो कहती है आई फील लाइक राइटिंग, मतलब मैं आई फील, मैं महसूस करती हूँ कि मुझे क्या करना, लिखना, मैं लिखूंगी, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे क्या है, मुझे बहुत ज्यादा इसकी क्या है, जरूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब मुझे हर चीज की क्या है, हर चीज लिखने की यहाँ पे क्या है, जरूरत है, सब कुछ मुझे लिखना है। उसका मतलब रिलीव वंस माइंड बाय कन्फेसिंग, मतलब जो चीज दिमाग में चल रही है, जो माइंड में चल उसको क्या करना, उसको कन्फेस करना, सबको लोगों को बताना है, ठीक है ना, सारे लोगों को बताना। ऑफ एंड चेस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर होता है ना, कागज जो होता है, वो कागज में ज्यादा पेशेंस होता है, किसके कंपेरिजन में, लोगों के कंपेरिजन में जो कागज होता है, पेपर होता है, उसमें ज्यादा धैर्य होता है, उसमें ज्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है, ओके। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, ये कहते हुए मैंने सोचा, क्या सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं उन दिनों, जब मैं क्या कर रही थी, मैं लिटिल में थोड़ा सा क्या कर रही थी, डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, एंड वो सिटिंग एट होम, घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड, और अपने जो चिन हैंड का मतलब होता है अपने थोड़ी पर क्या लगाते ना, अपने हाथ को ऐसे रख के बैठना, उसे बोलते हैं चिन। जब मैं ऐसे सोच में बैठी हुई थी और बोर हो रही थी, एंड लिस्टलेस, मतलब नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस तरह से मैं बैठी थी, वंडरिंग, और आश्चर्य होता, इन वेदर टू से इन और गो आउट, मतलब क्या, मैं बैठी हुई तो हमें लगा कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। आई फाइनली स्टेड, और आई फाइनली, अंत में मैं स्टेड मतलब वहां रही, ठहरी रही, वेयर आई वॉज, जहां मैं थी, ब्रूडिंग, क्या थी, मैं बहुत ही ज्यादा गहन सोच में थी, ज्यादा सोच रही थी मैं, उस टाइम में मैं वहां पर ठहरी रही। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तब वो कहती है हाँ, कि पेपर जो होता है, पेपर में ज्यादा क्या होता है, पेशेंस ज्यादा होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्ट्रिप बैक्ड नोटबुक grandly referred to as diary unless I should ever find a real friend, ओके। तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि हाँ, कि जो पेपर होता है ना, उसमें क्या होता है, ज्यादा पेशेंस होता है, एंड सिंस, और तब से, आई एम नॉट प्लानिंग, मतलब आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, मतलब वो ये कहते हैं मैं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी, एंड रीड दिस स्ट्रिप बैक्ड notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, मतलब ये कहते हैं जब तक मुझे जो डायरी है ना, जब तक मुझे रियल फ्रेंड की तरह नहीं मिल जाती है, मैं उसको रियल फ्रेंड नहीं मान लेती हूँ, तो मैं क्या करती, कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी इसको लिखने की, उसके बारे में, ठीक है ना। तो इट प्रोबेबली, संभवतः,
बॉन्ड मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ये क्या करती है, ये समझते क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है, डिफरेंस यहाँ पे क्या करती है, क्रिएट करती है। मतलब ये कहती है कि डायरी को लिखना पेपर में ज्यादा ज्यादा क्या होता है, पेपर जो होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, वो आपका ज्यादा पेशेंस होता है। तो वो ये सोचती है कि जब तक लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, ये मैं नहीं सोचती हूँ, मुझे इसे क्या करना, मुझे इसे लिखना चाहिए, ठीक है ना। नाउ अब आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं क्या हुआ, मैं बिल्कुल अपने पॉइंट पर वापस आ गई हूँ। दैट प्रोम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब अब मैं अपने पॉइंट पर वापस आ गई हूँ। दैट प्रॉम्प्ट, जो कि उसने मुझे क्या किया, जिसने मुझे आगे बढ़ाया, टू कीप अ डायरी, मतलब डायरी लिखने के लिए उसने आगे बढ़ाया, इन द फर्स्ट प्लेस, वो क्या था, एक का क्या है, पहला, इसकी पहली प्लेस है, पहला जगह है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेट मी पुट, मुझे लिखने दो, मतलब इसको मैं क्या कहते हैं, लेट मी पुट, मुझे लिखने, मुझे इसे लिखने दो, मोर क्लियरली, मतलब ज्यादा तरह से, क्लियर तरीके से, ठीक है ना। सिंस नो वन विल बी बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा दैट 13 इयर्स ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन, कोई विश्वास नहीं करेगा कि संसार में जो जो 13 साल की जो लड़की है वो पूरी तरह से कैसी है, अकेली है, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं, और क्या, और मैं नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास क्या है, मेरे पास प्यार करने वाले कौन है, मेरे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं। एंड अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की मेरी कौन है, बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग कितने, 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं क्या कह सकती हूँ, जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास मेरी फैमिली है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली कौन है, प्यारी मेरी चाची है। एंड अ गुड होम, और मेरा क्या है, एक अच्छा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब नहीं, ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस का मतलब किनारे पर नहीं। आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास में क्या है, मुझे सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे प्रतीत होता है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मतलब मेरे पास सब कुछ है, दोस्त है, मेरे पास सब कुछ है, मेरी चाची है, अच्छा घर है, मेरे पापा है, मेरी बहन है, मदर है, सब कुछ है। किसके अलावा, केवल एक सच्चे फ्रेंड के अलावा, मेरा कोई सच्चा फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट, ऑल आई थिंक, मतलब ये सब आई थिंक मैं सोचती हूँ, अबाउट मैं सब उसके बारे में सोचती हूँ। व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं सोचती हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, एक अच्छे समय में, एक अच्छा समय होगा जब मैं अपने दोस्त के साथ होंगी, ये मैं सोचती हूँ, ठीक है। आगे, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, आई कांट ब्रिंग, मैं अपने आप मैं अपने बारे में क्या करती हूँ, आई कांट ब्रिंग, मैं नहीं ला सकती खुद को, टू टॉक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के बारे में बात करने के लिए, मतलब मैं खुद से थोड़ी बात कर सकती हूँ किसी चीज के बारे में, ठीक है ना। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, जो आपकी ऑर्डिनरी जो हर डेली की जो चीज होती है, थिंग्स होती है, उनके बारे में, ठीक है ना। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम, हमें प्रतीत नहीं होता है, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मतलब हमें प्रतीत नहीं होता है कोई इसी तरह, कोई हमारे जो आसपास जो चीजें दिखती हैं वो हमें महसूस नहीं होती हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, ये क्या है, यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, मेरी प्रॉब्लम हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, जिसको मैं क्या नहीं कर पाती हूँ, इसको मैं कन्फाइड नहीं कर पाती हूँ एक दूसरे के साथ। इन एनी केस, किसी भी केस में। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, मतलब दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये कहता है मतलब दैट जस्ट हाउ, मतलब किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की चीजें होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, मतलब ये क्या है, वो बदलने के लिए क्या नहीं है, वो लाइबल नहीं है, मतलब किसी, मतलब भरोसेमंद नहीं है चीजें जिन पर वो क्या कर सके, अपने आप को चेंज कर सके। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण था, यही वजह थी कि मैंने क्या किया, डायरी लिखना शुरू किया। वो लोगों के साथ चेंज नहीं हो सकती थी, तो उसने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, मतलब क्या करने के लिए, टू एनहांस मतलब इसको बढ़ाने के लिए, द इमेज मतलब इमेज, किसकी इमेज को, ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, जिस फ्रेंड का मैं लंबे समय से वेट कर रही थी, उसको एनहेंस करने के लिए क्या करिए, अब वो डायरी उसने लिखना शुरू कर रही है, ठीक है। इन माई इमेजिनेशन, जो उसकी इमेजिनेशन में है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन,
मैं नहीं लिखना चाहती थी द फैक्ट इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में वो फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती थी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो लोग अधिकतर क्या करते हैं, ठीक है ना। बट लेकिन आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं अपनी डायरी को क्या करना चाहती थी, अपनी डायरी को फ्रेंड बनाना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं कहने जा रही थी, मैं अपने इस फ्रेंड को, अपनी इस डायरी को क्या कहने जा रही थी कि ये मेरी फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, किट्टी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, सिंस जब से, नो वन वुड मतलब इसे कोई भी नहीं समझेगा, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, मतलब ये कोई भी नहीं समझेगा कि जो मेरे शब्द है, जो मेरी कहानी है, किसके लिए, किट्टी के लिए। इफ, यदि आई वर टू प्लंज, अगर मैं क्या कर दूं, मैं जंप कर जाऊं, प्लंज में जंप होना, ठीक है, जंप करना। इफ आई वर टू, अगर मैं जंप कर जाती हूँ, राइट इन, मतलब अगर मैं बिल्कुल राइट में क्या कर जंप कर जाती हूँ, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, और मैं क्या कर सकती हूँ, एक बहुत बेहतरीन स्केच क्या कर सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ, प्रोवाइड कर सकती हूँ, ऑफ माई लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में एक अच्छा स्केच में दे सकती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज आई डिसलाइक मतलब इससे ज्यादा कि मैं उसको डिसलाइक करती हूँ, उससे भी ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, उसको अच्छा मैं स्केच दे सकती हूँ, इसके अलावा कि मैं उसको डिसलाइक करती हूँ, ठीक है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे जो पापा है ना, वो सबसे ज्यादा एडोरेबल फादर है, एडोरेबल फादर हैं। आई हैव एवर सीन, डिडंट, आई हैव एवर सीन, मैंने कभी, आई हैव, मैंने कभी देखा है, मैंने कभी देखा है, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, सोचो, मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि मेरे पिताजी जो क्या शादी की थी किससे, माई मदर जो थी ना, उस टाइम पर ही जो फादर थे वो थे आपके 36 ईयर्स ओल्ड थे उनके फादर, एनी के फादर, एंड उनकी मदर थी कितनी, 25 ईयर्स, इतना डिफरेंस था, ठीक है ना, उनका इतना डिफरेंस था। जब उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने मैरी की थी उसके फादर और मदर में, ठीक है। मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, जो मार्गोट थी वो उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, जर्मनी में, इन 1926, 1926 में जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1920, और मेरा जो जन्म हुआ था वो 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं कहाँ रहती थी, मैं भी फ्रैंकफर्ट में रहती थी, अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं चार साल की नहीं हुई तब तक मैं वहां पर रहती थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं कहाँ पर रही थी, मैं फ्रैंकफर्ट में रही थी। और मेरे फादर थे वो कहाँ पर चले गए, मेरे फादर एमिग्रेटेड मतलब कहाँ पे, एमिग्रेट मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना, टू हॉलैंड, कहाँ पे चले गए, वो हॉलैंड में चले गए, कब, 1933 में, 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी मदर का क्या नाम था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये उनकी माता का नाम था, ठीक है ना। वेंट विद हिम, और वो भी उनके साथ चली गई, टू हॉलैंड, कहाँ पर, हॉलैंड चली गई, इन सितंबर, कब चली गई थी, वो सितंबर में, अपनी, उनकी माँ भी कहाँ चली गई, उनके साथ कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचएन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, लेकिन वाइल जबकि मार्गोट एंड आई, मैं और, मार्गोट मतलब कौन थी, उसकी बहन थी, सिस्टर थी, और मैं, वर सेंट हमको कहाँ भेज दिया गया, एचएन में भेज दिया गया, कहाँ पर रहने के लिए, किसके साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ, हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए हम लोग, हमारी जो दादी माँ थी, ग्रैंड मदर थी, उनके साथ रहने के लिए हमको भी कहाँ भेज दिया गया, उनके पास भेज दिया गया, कहाँ पर, एचएन में, ठीक है ना। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई, दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी, और मैं कब, और मैं फरवरी में चली गई, ठीक है। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन, जब मैं क्या हुआ, जब मैंने प्लंग डाउन किया, ऑन द टेबल, कहाँ पर, टेबल पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जब मैंने क्या किया, मैंने जो मार्गरेट का जो बर्थडे था, बर्थडे प्रेजेंट मैंने किया था, वहां मैंने क्या किया, टेबल पर क्या किया था, जो मार्गरेट का क्या था, बर्थडे, मार्गरेट मतलब उसकी जो सिस्टर थी, उसका जो बर्थडे क्या किया था, प्रेजेंट किया था, ठीक है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने क्या किया था, वहां पर मैंने जो मॉन्टेसरी में अपनी स्कूल जो होती है, पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, वो शुरू की थी। मॉन्टेसरी का मतलब होता है छोटे बच्चों के लिए होता है, जो आपके
यहाँ पर जो 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पढ़ाई की जाती है, उसे बोलते हैं मॉन्टेसरी, ठीक है ना। वहां पर उनको क्या किया था, वहां पर उन्होंने मॉन्टेसरी में अपनी पढ़ाई शुरू की थी। आई स्टेड देयर, और मैं वहां पर रुकी, मैं वहां पर ठहरी, अंटिल आई वॉज 6, जब तक मैं 6 साल की नहीं हुई। 6 साल तक मैं वहां पर मैंने अपनी स्टडी की थी, पढ़ाई की थी, अपनी पढ़ाई शुरू की थी। एट विच टाइम, और उस समय पर क्या हुआ, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैंने क्या किया, मैंने वहां पे अपना पहला फॉर्म वहां पे मैंने स्टार्ट किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर कुप्रस। इन द 6th फॉर्म, जो मेरा 6वां जो फॉर्म था, माई टीचर वॉज, मेरे टीचर कौन थे, मिसेज कुप्रस। द हेड मिस्टर्स, वो कौन थी, वो एक हेड कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड आ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और हुआ क्या था, साल के अंत में क्या हुआ था, जो फेयरवेल हो रही थी उस टाइम पर वो टीचर और एनी फ्रैंक दोनों क्या हुआ, दोनों बहुत ज्यादा रोई थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उनकी जो आप क्या कर रहे थे, वो बिछड़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो बिछड़ रहे थे। इस वजह से क्या कर रहे थे, उन्होंने आपस में वो दोनों रो रहे थे और बहुत ज्यादा सैड थे, ठीक है। इन द समर ऑफ 1941, इन द समर ऑफ 1941, मतलब गर्मियों में 1941 में, ग्रैंड मा फेल इल, जो उनकी जो दादी थी वो क्या हो गई, वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, जो मेरा बर्थडे था वो थोड़े बहुत सेलिब्रेशन हुआ था, मतलब ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, उसमें मेरा बर्थडे क्या था, गुजरा था, ठीक है, निकला था। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो 1942 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में कैसे सोचती थी, अक्सर मैं क्या सोचती थी। एंड स्टिल लव हर, और मैं बहुत ज्यादा लव करती थी उसको, मैं बहुत ज्यादा उन्हें पसंद करती थी, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, ठीक है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये जो दिस बर्थडे, जो सब बर्थडे था ना, इस बर्थडे का जो सेलिब्रेट हुआ, सेलिब्रेशन 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, वॉज इंटेंडेड, वो कैसा था, बहुत ज्यादा इंटेंडेड था, टू मेक अप, मतलब बैलेंस करने के लिए, फॉर द अदर, अदर लोगों क्या करने के लिए, अदर चीजों को बैलेंस करने के लिए था। एंड ग्रैंड मार्च कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और जो ग्रैंड मार्च की जो कैंडल थी जो जलाई गई थी, उसको क्या करने के लिए, उनको रेस्ट ऑफ पीस जो देते हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहती है, हम पे कैंडल, हमने क्या किया था, कैंडल को जलाया था, लिट किया था, ठीक है। द 4 ऑफ अस, हम में से 4, आर स्टिल डूइंग वेल, हम में से 4 वो क्या थे, बहुत अच्छा, फिर भी अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी, और ये मेरे लिए लेकर आता है, टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और मेरे लिए क्या लेकर आता है, ये दिन मेरे लिए क्या लेकर आता है, 20 जून 1942 को एक प्रेजेंट, एक सरप्राइज आता है मेरे लिए, गिफ्ट आता है। एंड द सोलन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, वो क्या था, ये मेरे लिए क्या था, एक डेडिकेशन था, किसके लिए, ऑफ माई डायरी, मेरी डायरी के लिए, ठीक है ना। अब देखो डायरी के लिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छा, उन्होंने एक क्या एक डेडिकेट करती है अपनी डायरी के लिए, वो क्या लिखती है डायरी में, वो डायरी की जो बातें थी, डायरी में क्या लिखना है, क्या चीजें बताई गई हैं, वो सारी बातें। अब जो डायरी लिखी है ना, जो डायरी का जो फॉर्मेट होता है, वो डायरी का फॉर्मेट ऐसे होता है, देखो सैटरडे 20 जून 1942, सैटरडे 20 जून 1942 में डायरी लिखी गई थी। और स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखो हम लिखते हैं डियर किट्टी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डियरेस्ट किट्टी, मतलब फुल ऑफ लव, क्या है, फुल ऑफ लव, मतलब पूरे प्यार के साथ भरे हुए, पूरे प्यार से चीजें बोलेगी है कि डियरेस्ट किट्टी, मेरी सबसे प्यारी किट्टी। अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी जो पूरी क्लास थी ना, वो क्या करती थी, वो मतलब हमारी जो पूरी क्लास थी वो ज्यादा शोर शराबा करती थी, क्वैक करती थी, ठीक है ना। द रीजन ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल था, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल केप्ट बैक। अब क्या था कि अब देखो, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, अब जो फोर्थ कमिंग जो मीटिंग है, वो आने वाली मीटिंग जो आने वाली है, उसमें ये होना था कि टीचर डिसाइड करेंगे कि किसको आगे बढ़ाया जाए या किसी को यहाँ पे निकाला जाए, ठीक है ना, किसको आगे नेक्स्ट फॉर्म में आपको शामिल किया जाएगा या किसी को पीछे किया जाएगा, मतलब किसी को वो ना फेल और पास करना, किसी को पास करके आगे, कितने लोगों को पास, कितने स्टूडेंट्स को आगे पास किया जाएगा और कितने स्टूडेंट को पीछे रखा जाएगा, ये इसका डिसीजन होने वाला था, जो टीचर डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स,
और आधी क्लास क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी, क्या कर रही थी, आधी क्लास शर्त लगा रही है, जी एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज हैड अ सी एंड जैक्स। जी एन और आई, मतलब जी एन उसकी फ्रेंड है और मैं, वो क्या कर रहे थे, और अपने बारे में बता रही है, कौन, ये जो एनी फ्रैंक है अपने बारे में, जी एन और मैं क्या कर रहे थे, लाफ अवर सेल्फ, हम क्या करते हैं, हम बहुत ही सिली तरीके से क्या करते हैं, अपने ऊपर हंसते हैं, एट द टू बॉयज, और जो दो लड़के हमारे पीछे बैठे हुए थे उन पर वो क्या करते हैं, बस वो, हाँ वो उन पर क्या करते हैं, हंसते हैं दोनों पर। सी एन एंड जैक्स, जो पीछे थे दो लड़के बैठे, उनका नाम क्या था, एक का नाम था सी एन, एक का नाम था जैक्स, उन लोग हंसती हैं। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। होता क्या है कि जो जितना भी आपका एंटायर जो आपका हॉलीडेज था, जो बचा हुआ था, उन पर वो क्या करती हैं, वो शर्त लगाती हैं, बताइए कौन आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा, ठीक है ना, इसे वो शर्त लगाती हैं। फोर मॉर्निंग टू नाइट, मतलब सुबह से लेकर रात तक, इट्स, ये था यू आर गोइंग टू पास, मतलब उसको लगाता है कि यू आर गोइंग, तुम तो पास, तुम तो मतलब पास हो रही हो। नो आई एम नॉट, मैं नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं हो रही। यस यू आर, हाँ तुम। नो आई एम नॉट, मैं नहीं, मतलब ये सोच में चल रहा था कि यार मैं तो पास हो रही, मैं तो पास हो रही हूँ, फिर कहते नहीं नहीं मैं नहीं हो रही, फिर कहते नहीं मैं तो हो रही हूँ, नहीं नहीं मैं, ये सब क्या चल रही है दिमाग में, चीजें चल रही थी, ठीक है ना। Even Gia's pleading glance and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. मतलब ये कैसे, वो मतलब एनी फ्रैंक कहती हैं, अगर मुझसे पूछा जाए ना, अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पर सो मैनी डमीज, जो बहुत सारे कौन है, डमीज हैं, बहुत सारे कौन है, डमीज, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, मतलब क्लास का क्वार्टर भाग, मतलब 1/4, चार में से एक पार्ट क्या रहेगा, शुड बी केप्ट बैक, उसको क्या रखा जाएगा, बैक कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाए, बैक कर दिया जाएगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। देखिए जो टीचर्स है ना, वो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, वो नहीं पता वो किस किस चीज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएंगे या पीछे रखेंगे, ठीक है ना, ये टीचर पर डिपेंड करेंगी चीजें। आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज्यादा चिंतित नहीं थी, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मैं अपनी दोस्तों के बारे में, मेरी गर्लफ्रेंड्स थी उनके बारे में मैं ज्यादा सोच में नहीं हूँ, एंड माई से, और ना खुद के बारे में हूँ, ठीक है ना। वी विल मेक इट, हम बनाएंगे, वी विल मेक इट, हम करेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, मतलब मुझे द ओनली एक ही सब्जेक्ट है इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो क्या है, वो है मैथ। एनीवे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम क्या करते हैं, हम सबको क्या कर सकते हैं, हम सब केवल वेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम सब क्या कर सकते हैं, केवल वेट कर सकते हैं, ठीक है। हम सब क्या कर सकते हैं, ओनली वेट कर सकते हैं। अंटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, मतलब हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे से कहते हुए रहना चाहिए कि हमें अपना क्या नहीं खोना है, हमें अपना दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है ना। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, हम अपने जो सभी टीचर्स के साथ क्या है, हम एकदम अच्छी तरह से रहते हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, हमारे टीचर कितने हैं, उनमें से 9 टीचर्स हैं, 7 मैन एंड 2 वुमेन, 7 तो उनमें से मैन है, 7 मैन है और 2 क्या है, 2 वुमेन है, ठीक है ना। मिस्टर कीसिंग, जो मिस्टर कीसिंग है ना, द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ, जो मिस्टर कीसिंग है वो कैसे ओल्ड फॉगी है, मतलब ओल्ड फैशन है, मतलब पुराने ख्यालात के हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी, वो हमेशा क्या रहते हैं, मुझसे नाराज रहते हैं। फॉर एजेस, वो क्या रहते हैं, जो एजेस की वजह से क्या रहते हैं, नाराज रहते हैं। बिकॉज आई टॉक सो मच, मैं क्या करती हूँ, सबसे ज्यादा मैं ज्यादा बात करती हूँ, इस वजह से जो मिस्टर किसिंग है वो मुझसे नाराज रहते हैं, अनोइंग रहते हैं, ठीक है ना। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, मतलब कई वार्निंग के बाद, कई वार्निंग के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, मुझे पहले कई सारी वार्निंग दी लेकिन मैं नहीं मानी, ज्यादा बात करती रही, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट क्या कर दिया, दे दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट आर्क चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे एक चैटर लिखने, एक ऐसे लिखने के लिए दिया, क्या दिया, एक ऐसे लिखने के लिए दिया, उसका नाम क्या था, किस पर, आ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब जो ज्यादा, ऐसा पर्सन जो ज्यादा बात करता है, उस पर उन्होंने क्या दिया, चलो आप इस पे क्या लिख के लाओगे, एक ऐसे लिखकर लाओगे। आ चैटर बॉक्स, वो कह दिया चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, उसके बारे में क्या लिख सकते हो, बताओ उसके बारे में क्या, चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं।
आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बाद क्या थी, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन, मैं लिखूंगी। आई जॉटेड डाउन, मैंने लिखा। द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी जो नोटबुक थी उसमें क्या लिखा, मैंने टाइटल लिखा। टग्ड इट इन माई बैग, और इसको मैंने क्या रख लिया, अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और क्या कोशिश की, चुप रहने की मैंने कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने क्या किया, जो मेरा बचा हुआ होमवर्क था वो मैंने खत्म करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, जो नोट था अबाउट द ऐसे, ऐसे के बारे में जो नोट था वो कॉट माई आई, जो मेरी आंखों में क्या हुआ, पकड़ा गया। आई बिगिन थिंकिंग, मैंने शुरू किया सोचना, मैं सोचना शुरू किया। अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं क्या करी, जो मेरा पेन होता है इसके फाउंटेन की जो टिप है इसको मैं चबाते हुए सोच रही हूँ, चबाते हुए क्या कर रही हूँ, सोच रही हूँ। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस, मतलब वो कह रहा है कि एनीवन, कोई क्या करेगा, बड़ी बड़ी राइटिंग लिखेगा, ज्यादा स्पेसेस छोड़ेगा, ठीक है ना, जो शब्दों के बीच में क्या करेगा, कोई ज्यादा स्पेस छोड़े या बड़ी बड़ी राइटिंग लगे, ठीक है ना। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग। अब वो क्या था, लेकिन ट्रिक वॉज, जो ट्रिक थी ना, टू कम अप विद कन्विंसिंग, मतलब वो मनाने वाली थी, कन्विंसिंग थी, जो आर्गुमेंट क्या करेगी, वो केवल से मनाए जा सकते, अच्छा एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग, आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड बहुत सेटिस्फाइड, जो फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने 3 पेज लिख दिए, मैंने क्या लिख दिए, 3 पेज लिख दिए, मैंने 3 पेज लिखे जो मुझे मिस्टर किसिंग ने क्या किए थे, असाइन किए थे, और जो, और वो भी क्या हो गए थे, वो भी सेटिस्फाइड हो गए थे। कौन, जो टीचर थे मिस्टर किसिंग, वो भी क्या हो गए थे, सेटिस्फाइड हो गए थे। आई आर्ग्यूड, फिर मैंने बहस की, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड्स, उन्होंने कहा जो टॉकिंग होती है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स का ट्रेड्स है, स्टूडेंट की गुण है, कि जो बच्चा है तो बच्चा तो बात करेगा, स्टूडेंट तो बात करते हैं। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मुझे इसको क्या करना चाहिए, मुझे इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। बट लेकिन, दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं कभी भी क्या नहीं कर सकती इसको, मैं खुद को क्या नहीं कर सकती, क्योर नहीं कर सकती थी, ठीक है, मैं इसको क्योर नहीं कर सकती थी। एक मिनट। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड इफ नॉट मोर, मतलब अब जो, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, होता क्या है कि इसको मैं कंट्रोल करना चाहूँ तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इनहेरिटेड है, मेरी माँ भी बात करती थी, मेरी माँ भी टॉकेटिव थी, इस वजह से वो क्या हुआ, वो जेनेटिकली वो इनहेरिटेड होकर के मेरे पास आई है चीजें। अब जो चीज मुझे विरासत में मिली है, जो इनहेरिटेड होकर के आई है, मैं उसमें कैसे बदलाव कर सकती हूँ, कोशिश करूंगी, लेकिन मैं ज्यादा बोलना वो करना, मैं कंट्रोल करना चाहूँ तो भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, वो वाली बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, जो मिस्टर किसिंग थे वो, उन्होंने क्या किया, वो जोर से हंसे मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स थे उस बात पर, ठीक है। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक, जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया अपने तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड लेसन, उन्होंने क्या कर दिया, मुझे दूसरा ऐसे फिर दे दिया, दूसरा असाइनमेंट दे दिया कि आप एक और लेसन लिख के लाओ, ये आप एक और लेसन क्या लेके आओ, लिख कर लेकर आइए, ठीक है ना, एक लेसन और आपको लिखना है। दिस टाइम ये टाइम था, इट वॉज सपोज टू बी ऑन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, वही क्या था कि आप जो चैटर बॉक्स था उसमें क्या नहीं कर सकते, उसी में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई हैंडेड इट, और मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको हाथ में लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू होल लेसन, और मिस्टर जो किसिंग थे उन्होंने जो 2 लेसन थे उनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं की। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, और वो फाइनली क्या हो गया था, इनफ चीजें हो गई थी। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और उसको क्या हुआ था, जो बात करने के लिए क्लास में जो बात करने के लिए उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। राइट एन ऐसे एंटाइटल, फिर क्या हुआ कि राइटर एक, फिर आपको ऐसे लिखना है किस चीज पर, क्वैक क्वैक क्वैक, जो बक 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 जो करते रहते हैं, जो सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, किसने कहा था, मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा था। इस पर आपको क्या लिखना है, एक आपको ऐसे फिर लिखना है,
द क्लास रोड, क्लास चिल्लाई, आई हैड टू लाफ टू, मैं खुद हंसने लगी, ठीक है ना। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी, और मैं क्या हो गई, मैं ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई जो मेरी इनजेन्युइटी ना उसको लेकर के। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, जो टॉपिक मिला था चैटरबॉक्स वाला, अब देखो उसमें एक लेसन लिख दिया, दो लिख दिया, फिर तीसरा लेसन फिर मिलने वाला है, तो मैं इससे क्या हो गई थी, बोर हो गई थी, ठीक है ना। इससे मैं क्या हो गई थी, मैं जेन्युइन नहीं हो पा रही इस बात के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब वो क्या, ये समय था कुछ एक्स्ट्रा करने का, कुछ अलग करने का। समथिंग ओरिजिनल, कोई ओरिजिनल होना चाहिए। माई फ्रेंड सैन, और मेरा फ्रेंड था सैन था, हु गुड एट पोएट्री, वो बहुत अच्छा था किसमें, पोएट्री में, उसकी पोएट्री बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प में, उसने मुझे अपनी हेल्प ऑफर की, क्या लिखने के लिए, उस ऐसे को लिखने के लिए, उसका शुरू से एंड तक लिखने के लिए उसने मेरी मदद की। एंड आई जम्प फॉर जॉय, मैं खुशी से क्या उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, मिस्टर जो किसिंग थे वो एक कोशिश कर रहे थे क्या करने के लिए, एक जोक करने की, एक मजाक बनाने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे, ऑन मी, मुझ पर। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, जो आपका रेडिकुलस जो सब्जेक्ट था उस पर क्या कर रहे थे, मेरे मजाक बनाना चाहते थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन आई वुड मेक, मतलब मैंने भी क्या कर लिया, मैं भी श्योर थी कि ये जोक बनेगा, किस पर बनेगा, मिस्टर किसिंग है उन पर ही क्या बन जाएगा, ये जोक हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया, मैंने अपनी पोएम को क्या फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये क्या थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये किसके बारे में थी, ये मदर डक के बारे में थी, जो बतख होती है उसके बारे में थी। एंड अ फादर स्वान, और जो फादर थे स्वान उसके बारे में थी। विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, और उनके 3 बेबीज थे, 3 बच्चे थे, डकलिंग्स थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज, वो क्या जाते हैं, हु वर बिटिंग, जो खा लिए जाते हैं किसके द्वारा, जो उसके फादर थे, कौन, स्वान। स्वान क्या करता है, अपने डकलिंग्स को क्या खा जाता है, बिकॉज दे क्वैक टू मच, लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वो क्वैक 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 करते रहते थे, उसकी आवाज को सुनकर उसे खा जाता है। अब सोचे बात कहाँ पे आ गई, उन्होंने कहा था बच्चे तो शोर करते ही हैं, तो क्या आप हमें भी खा जाओगे। तो ये कहानी उन्होंने क्या लिखी, उन्होंने जो स्वान था, स्वान जिस तरह से अपने बच्चों को खाया था शोर के ऊपर, क्या आप भी खा जाओगे, ये बात किस पे आ गई, अभी बात आ गई उस टीचर पर, जो कौन थे, मिस्टर किसिंग थे, ठीक है। लकीली, किस्मत से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, जो किसिंग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सही के तरीके से जोक किया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में उस पोएम को पढ़ाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स भी उसमें क्या किए, ऐड किए। मतलब मिस्टर जो किसिंग था उसकी समझ में आ गया था ये मैसेज क्या देना चाहती है, और वो अच्छी तरह से वो समझ गए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमेंट्स भी ऐड किए, और जो पोएम थी उसको क्लास में क्या उसको पढ़ाया, ठीक है ना। एंड थ्रू सेवरल अदर क्लासेस, और जो अन्य क्लासेस थी उसमें भी उनको उसकी जो पोएम को पढ़ाया गया। सिंस, तब से, देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और मुझको तब से क्या कर दिया, मुझको अलाउ कर दिया बात करने के लिए। हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देने से भी क्या कर दिया, बिल्कुल मना हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी माई मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस, अब मिस्टर जो किसिंग थे वो भी क्या करने लगे, इन दिनों जोक्स करने लगे, ठीक है ना। ये थी क्या, इनकी एक डायरी थी, और यहाँ पे एंड में लिखा गया योर्स एनी, आपकी अपनी एनी। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन, अब ये किससे ली गई है, जो डायरी ऑफ यंग गर्ल की जो डायरी है वहां से ली गई है, और स्लाइट एडेप्टेशन के साथ। ये आपकी डायरी थी, और ये आपका चैप्टर था, ये कंप्लीट चैप्टर हमने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। इसके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कब, कल की क्लास में करने वाले हैं। ये थोड़ी जो क्लास है थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीजें जरूर समझ में आएंगी। चलो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आप तैयार हो जाइए इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए। कल की क्लास में आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, और आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको कल की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।